नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटी लॉग। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं लॉग को कैसे सॉल्व करना है उसको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे उसका सजेशन आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ बताए हुए हैं जिनका यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो पहले हम लॉग के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एंटी लॉग सीखेंगे। बहुत सिंपल सा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो कल लास्ट में बचा था, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, कोई भी नंबर दशमलव के पीछे जब होता है ना, तो हमारे लिए कैलकुलेशन में ऐसा ही कठिन हो जाता है। वो चाहे लॉग रहे चाहे कुछ भी, जनरल सी बात है। तो हमको क्या करना है, इसको बाहर लेके आना है। तो बाहर लाने का तरीका, जैसे 1.3 है ना, ठीक है, तो नहीं सॉरी 0.13 है, तो दो संख्याएं हैं, दशमलव के अंदर बाहर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा और 100 का भाग देना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 13/100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं और गुणा 10 का ऋण 2, ठीक है, क्योंकि नीचे में 2 जीरो है। ठीक, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं पहले, log 10। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 13 × 10⁻²। नीचे वाले के लिए कैसे करेंगे, तो नीचे में भी क्या है, सेम किस्सा है। ये 4 नंबर तक पीछे है, मतलब एक जो है आपका वो दशमलव के 4 संख्याओं के बाद आ रहा है। तो क्या करोगे, जस्ट आप 1 × 10 का ऋण 4 है ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इसका तो स्क्वायर भी करना है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक, तो अब आगे क्या होगा, तो फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 13, 10 का ऋण 2। ठीक, नीचे वाला क्या हो गया, ये दोनों जब आपस में गुणा होंगे 4 और 2 तो वो हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 1 10⁻⁸ मतलब 10 का घात -8। अब ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पावर में n और a के पावर में m। तब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेस को वही रखेंगे, a n - m। तो सेम कंडीशन है, दोनों 10 है, 10 का पावर -2, 10 का पावर -8। तो इसको रखेंगे -2 -8। ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6। तो ये दोनों की जो कंबाइन वैल्यू आ रही है वो 10 का पावर 6 ऊपर में आ रही है, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ मैं, log 10 13 गुणा 10 का पावर 6। तो अब ये पहली प्रॉपर्टी में आ गई, x गुणा y जैसे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 13 प्लस log 10 6, ठीक, यहाँ पे बेस 10। तो अभी इसको देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये 6 को आगे लेके आ सकते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी, और log 10 बेस 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 6 का गुणा 1 6 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे log 13 है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, लेकिन इससे जस्ट नियरेस्ट नंबर 12 के लिए है, ठीक है। अगर आप टेबल से देखेंगे तो टेबल में सारे वैल्यूज़ का स्पेसिफिक वैल्यूज़ देता है, लेकिन टेबल देखना वैसे ही टाइम टेकिंग है, और आपको जब जल्दी से सॉल्व करना रहेगा तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो मैं टेबल वाले मेथड से बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये log 10 13 के जस्ट पास में क्या है 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं log 10, ये फिर x y वाला हो गया, तो 4 प्लस log 10 यहाँ पे 3, और ये इसका जो 6 आ रहा है उसको लिख दोगे, ठीक है। तो log 4 का वैल्यू क्या होता है, बेस 10। log 4 बेस 10 का वैल्यू हमने कल देख लिया है, इसका होता है 0.6, क्योंकि 2 का होता है 0.3, और log 3 का इसका होता है 0.47, और ये +6, इनको जोड़ने से फाइनल आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो रहा है, 7 4 6 1 7। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12 का निकाला है, 13 का नहीं निकाला है, वो इसलिए क्योंकि लॉग में वैल्यूज़ बहुत आराम से चेंज होती है। जैसे आप देखो यहाँ पे log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 1, और इसके बाद सीधा log 10 मतलब log 100 बेस 10, इसकी वैल्यू जो होती है 2 होती है। तो इसका मतलब है 11 से लेके 99 नंबर तक 1 से 2 के बीच में ही आएगा, जो भी वैल्यू आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1.1 से लेके 1.9 तक आएगा। तो ये आप 12 का निकालो 13 का निकालो, मोर और लेस सेम ही आने वाला है, लगभग 1 आने वाला है, ठीक है। वो दशमलव के बाद 3-4 संख्या के बाद यहाँ का कुछ नंबर चेंज होगा, तो वो उतना हमारे मतलब का नहीं है, उतना कैलकुलेशन हम करते भी नहीं, ठीक है। इसके बाद जैसे देखना log 10 मतलब log 1000 बेस 100, इसका वैल्यू आता है 3। तो ये 101 से लेके 999 तक की वैल्यू सिर्फ 2 और 3 के बीच में आ रही है। तो वैल्यू इसका मतलब है कि बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। 0.25 और नीचे में ले लेते हैं 1000 बेस 10, ठीक है। इसका अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पहले तो log 10 और वहाँ पे है 0.25, ठीक है।
तो वही है 100 का गुणा करो 100 का भाग दो, तो क्या आ जाएगा ये 25 आ जाएगा, गुणा में 10 का -2, नीचे में क्या है 1000, ठीक है। तो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 10 का पावर 3, ठीक है, क्योंकि 10 को 3 बार गुणा करोगे तब 1000 आएगा नहीं। तो ये हो गया log 10 और ये हो गया 25। अब फिर यहाँ पे देखिए बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, ऊपर में -2 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 - 2, ठीक है, माइनस, अब ये क्या है 3 ही है, ठीक है, तो -2 - 3 ये क्या हो गया -5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 गुणा 10 का पावर -5। अब ये एक्स बी वाला केस हो गया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं log 10 25 प्लस log 10 10 का पावर -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो पहले इसको देखते हैं, -5 इसका आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी लिख दे रहता हूँ log 10 और 10 इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आंसर -5 ही आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं log 10 और ये 25 है ना, तो इसको लिख सकते हो 5 का पावर 2, क्योंकि 5 को 2 बार गुणा करने से क्या आता है 25। तो अब यही वाले 2 को आप सामने ले आओ और यहाँ पे log 10 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है -5 है, तो इसको मैं डायरेक्टली मतलब अभी तो चलो ऐसे लिख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 2 log बेस 10 और 5 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 0.69, ठीक है, तो इसमें गुणा कर दोगे वैल्यू 0.69, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, तो ये कितना आ रहा है 2 में 18 हासिल गया, ये 2 छक्के 12 और 1 13, ठीक है, 1.38। अब यहाँ पे क्या है -5, तो इसको घटा दो, कितना आता है 3, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो -3. चालू करते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग का सिंपल मतलब ये होता है जैसे किसी वैल्यू का एंटी लॉग निकालना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो लॉग के किस वैल्यू के लिए आ रहा है, ठीक है। एक मिनट अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे ये है एंटी लॉग ऑफ 4, ठीक है, अगर हमको ऐसे निकालना है तो ये किस जो 4 जो है वो किस लॉग का वैल्यू है, ठीक है, तो इसी को हमको निकालना है। तो जैसे अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि log 4 किसका आता है वैल्यू, तो ऐसे नीचे में अगर 10 ले लूँ और ऊपर 10 का पावर 4 ले लें, तो ये जो है इसकी वैल्यू है, ठीक है, मतलब 4 आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे ही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ये वाला नंबर, ठीक है, ये जो नंबर रहेगा ना, तो 10 का पावर 4। ऐसे ही अगर अपन ये बोल दें कि एंटी लॉग ऑफ 2 निकालना है, तो ये क्या होगा 10 का पावर 2 होगा, क्योंकि ये आता है log 10 बेस 10 के पावर 2 का, ठीक है। वैसे ही अगर एंटी लॉग 10 का लिख देंगे तो क्या आ जाएगा log 10 ऑफ 10 के पावर 10 का, तो ये आ जाएगा 10 के पावर 10 का। तो समझ में आया कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इस वैल्यू का लॉग है। अगर मैं लिखता ऐसे log ऑफ 10 का पावर 4, तो इसका मतलब क्या होता, मतलब बेस 10 आगे में 4 आता और ये होता log 10 और ये 10, तो ये क्या हो जाता वैल्यू 1, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया। इसमें कुछ कठिन करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा ये होता है कि हमको जब एंटी लॉग ऑफ 4 निकालना है तो हम लिखते हैं एंटी लॉग, ठीक है, और 4 को लिखेंगे लॉग के फॉर्म में, ठीक है। तो 4 को लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये है log बेस 10 का 10 का पावर 4 का वैल्यू, और यहाँ से ऐसे होगा ये log और ये log ख़त्म और ये आ गया 10 का पावर 4। वैसे ही एंटी लॉग अगर 2 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे एंटी लॉग, ठीक है, ये 2 किसकी वैल्यू है, तो ये जो 2 है वैल्यू ये है log 10 10 का पावर 2 का, तो यहाँ से log और log एंटी लॉग ख़त्म और ये आ जाएगा 10 का पावर 2। तो इसमें कुछ कठिन टाइप के प्रश्न करके देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ 2.3, ठीक है, अगर ऐसे रहेगा तो इसको हमको लिखना कैसे है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एंटी लॉग, ठीक है, 2.3 जब दिया हुआ है तो इसको लिख सकते 2 + 0.3 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे एंटी लॉग 2 है वो किस लॉग का वैल्यू है, तो ये है log बेस 10 10 का पावर 2 का वैल्यू, ठीक है, और ये 0.3 है ये किसका वैल्यू है, तो ये है log बेस 10 2 का वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अब एंटी लॉग, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है log 10 xy, ठीक है, ये क्या होता है
log x प्लस log y ऐसा होता है। तो अगर यहाँ से ये होता है तो इधर से वापस भी तो ये बन सकता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और हम इसको अब क्या लिखेंगे कि यहाँ पे log 2 गुणा 10 का पावर 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये एंटी लॉग और लॉग कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 2 गुणा 10 का पावर 2। लीजिए ये आ गया log का 4.7, तो आप सेम लिखेंगे क्या, एंटी लॉग 4.7, तो एंटी लॉग, ठीक है, इधर लिखेंगे 4 प्लस 0.7, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे फिर से एंटी लॉग, ये 4 किसकी वैल्यू है, कौन से लॉग की वैल्यू है, तो ये है log 10 10 का पावर 4 की वैल्यू, ठीक है, प्लस 0.7 किसकी वैल्यू है। तो अगर आपको ये पता होगा कल जो निकाले थे log, इसकी वैल्यू होती है 0.69, तो 69 वो 0.07 के लगभग बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10, ये 5 की वैल्यू है, ठीक है। तो फिर से अब वो x प्लस वाई वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा log, अब 5 को आगे लिख दो, ठीक है, गुणा 10 के ऊपर 4, ठीक। तो ये क्या हो गया, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया 5 गुणा 10 का पावर 4, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अगर अपन ध्यान देते हैं एक और क्वेश्चन करके, मान के चलिए कि 22.7, ठीक है। तो दशमलव के आगे जो भी संख्या रहेगा वो 10 के पावर में जाएगा। अभी इसका अगर अपने को डायरेक्ट लिखना है ना, क्या आएगा, तो गुणा करके 10 के पावर में क्या लिख दो, 22 लिख दो, क्योंकि आगे में 22 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो 0.7 कौन से लॉग की वैल्यू है, तो वही अपना 0.5 का वैल्यू है। लॉग 10 5 ये क्या होता है 0.69, ठीक है। तो लगभग 7 जितना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है या ये जो 0.7 है ये किसकी वैल्यू है, log 5 की। अगर ऐसे ही आपको दे देगा एंटी लॉग, ठीक है, ये दे दिया मान लो कि 18.85, तब इसको कैसे लिखेंगे, तो सीधा आपको लिखना है 10 के गुणा में, मतलब 10 का पावर में 18, ये गुणा होगा किसका 0.85 किसकी वैल्यू है, 0.85 जो वैल्यू है। तो हमारा जो log 7 होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 0.85, ठीक है, 0.84 होता है जो log 7 का वैल्यू होता है। तो ये भी लगभग उसी के करीब है, तो हम इसको लिख देंगे 7, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तो सिंपल, मतलब जो प्लस वाला है वो आसानी से बन जाएगा, जो माइनस वाला है वो भी सिंपल है, उसको एक बार। तो अभी हम माइनस वाले का भी निकाल के देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है एंटी लॉग, ठीक है, -3.3 अगर ऐसे आ गया, तब की स्थिति में क्या करेंगे, तब की स्थिति में हम करेंगे कि दशमलव के आगे जो एक संख्या है उसका जस्ट आगे बढ़ा हुआ, ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, एंटी लॉग, ठीक। अब इसको आगे बढ़ा देंगे, मतलब इसको करेंगे हम लोग -4, -3 है। अब आप ये दिमाग लगाना है कि उस 4 में से हमको क्या जोड़ना है कि 3.3 आ जाए, मतलब -3.3 आ जाए। -4 में हम क्या जोड़ें कि -3.3 आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे, आप अगर घटा के देखोगे, ठीक है, घटा के देखो, जोड़ के देखो, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है हमको 0.7, ठीक है। तो 0.7 को जोड़ना है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 0.7। तो अब फिर से एंटी लॉग, ठीक है, 0.4 किसका है, तो log 10 का पावर -4 का है, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है 0.7, ये फिर से वही है 0.69, तो ये log 5 की वैल्यू हुई, log 10 5। अब फिर से इसको लिख दीजिए एंटी लॉग, ये क्या हो जाएगा, log कॉमन ले लो और इसको कर देंगे 5 का गुणा 10 - 4, ठीक है। तो log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो 5 गुणा 10 - 4, ठीक। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन -22.1, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, तो फिर से एंटी लॉग, ठीक है, तो -22 है, इसको क्या करना है हमको -23 करना है, एक संख्या जस्ट क्या करना है, बढ़ाना है। अब इस -23 में आप क्या जोड़ते हैं कि ये आपको मिल जाता -22.1 जो है वो मिल जाता, तो इसमें हम लोग जोड़ते 0.9, तो ये चीज़ हमको मिल जाती, वो आप घटा के देख लेना, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, तो जैसे ये 23 है, ठीक है, तो इसमें आप इसी को घटा दो तो पता चल जाएगा कि क्या जोड़ना है, 22 रहने 1, तो यहाँ पे आ जाता 9 और ये कैंसिल हो जाता, ठीक है, 0.9। तो उस हिसाब से ये चीज़ क्या हो गई, अब हमने लिख लिया, ठीक है।
एंटी लॉग, अब लिखो ये किसका वैल्यू है, तो ये है log 10 10 के पावर माइनस 23 का वैल्यू, ठीक है। वो किसका वैल्यू है 0.9 जो है, तो वो है वैल्यू log 10 और ये 8 का वैल्यू है, तो ये क्या हो गया एंटी लॉग, और ये हो जाएगा आपका log 8 को आप आगे लेके आ जाओ, ठीक है, और इंटू कर दो 10 का माइनस 23 के साथ, तो ये log और ये एंटी लॉग कैंसिल, तो ये क्या हो गया 8 गुना 10 का माइनस 23। तो ये इतना आसान है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसमें। एंटी लॉग ऑफ माइनस 9.5 हम इस टाइप का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग, और ये क्या हो जाएगा -9 है, तो एक आगे बढ़ा दो आप 10, और यहाँ पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 0.5 जोड़ना पड़ेगा। फिर से लिखेंगे एंटी लॉग -10 किसका है, तो ये होता है आपका log 10 इधर 10 और ऊपर में -10, ठीक है। 0.5 किसका है, तो जो आपका 2 होता है उसका होता है 0.3 और 4 का जो होता है उसका होता है 0.6, ठीक है। तो जो बीच में 3 रहता है ना, उसी के लगभग आसपास की वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है log 10 3 की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग, और ये हो जाएगा log 3 को आगे ले आएंगे 10 के ऊपर 10, ठीक है। तो ये log और एंटी लॉग कैंसिल, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻10, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अगर एक दो बार और रिवाइंड करके देखेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसमें कई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मैंने पहले बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियोज़ में, तो अगर वो आपको नहीं समझ में आ रही होंगी तो आपको पहले वाला वीडियो देखना है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको लॉग और एंटी लॉग समझ में आया होगा, और आगे से आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, और कुछ रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।